आप लोगों को पावर रेंजर माइटी मॉर्फिन तो याद ही होगा और उससे जुड़े सारी मिस्ट्रीज और धमाके, जैसे कि एक टाइम पे हमारी एक पावर रेंजर पावरलेस हो गई थी और उसकी सारी पावर्स एनिमीज के पास चली गई थी। और क्या होगा जब एक ओरिजिनल पावर रेंजर टीम ही छोड़ दे और उसकी जगह एक नया रिप्लेसमेंट आ जाए जो कि बहुत ही खतरनाक था। और क्या होगा अगर पावर रेंजर्स का सबसे बड़ा एनिमी खुद ही बैटलफील्ड पे आ जाए और उनके सारे जॉर्ड्स तोड़ दे। क्या इन सब दिक्कतों के बाद भी पावर रेंजर्स टीम दुनिया को बचा पाएगी? अगर आप सबको ये पूरी कहानी जाननी है तो कुछ स्नैक्स ले आओ और जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। अगर पहले ही बैठे हो तो लेट जाओ। तो हमारी कहानी शुरू होती है डे ऑफ डम्पस्टर से। डायबोलिकल विलेन रीटा रिपल्सा और उसके हेंचमैन 10,000 साल की इम्प्रिजनमेंट के बाद अब फाइनली मून के ऊपर से डम्पस्टर से फ्री होते हैं। और जैसे ही वो बाहर आती है वो अपना प्लान क्लियर कर लेती है, अर्थ को कॉन्कर करना। और वो सोचती है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपना टारगेट अचीव करके ही रहेगी। इसी बीच हमारी अर्थ पर एंजल ग्रूव यूथ सेंटर में 5 टीनेजर्स हैंग आउट कर रहे होते हैं। जेसन, जैक, किम्बरली, ट्रिनी और बिली। ये वही जगह है जहाँ ये पांचों नल्ले अपना टाइम पास करते हैं और दो नमूने बल्क और स्कल को हैंडल करते हैं। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि उनके लिए असली प्रॉब्लम सब शुरू होने वाली है। सडनली एक अर्थक्वेक आता है और यूथ सेंटर हिलने लगता है और उसी वक्त ये पांचों टीनेजर्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक फ्यूचरिस्टिक रूम में, जहाँ उनकी मुलाकात होती है रोबोट अल्फा 5 से और एक जाइंट फ्लोटिंग हेड से, जो और कोई नहीं बल्कि जोर्डन होता है। जोर्डन एक्सप्लेन करता है कि जेसन, जैक, किम्बरली, ट्रिनी और बिली को चूज किया गया है पावर रेंजर्स बनने के लिए ताकि वो इविल फोर्सेस से फाइट कर सके और अर्थ को बुरी इविल पावर से बचा पाए। हर बंदे को एक यूनिक पावर मिलती है और डायनासोर बेस्ड जॉर्ड असाइन होता है। हमारे जेसन को रेड रेंजर बनाया जाता है, एकदम बोल्ड और रॉ पावर। जैक को ब्लैक रेंजर, क्लेवरनेस और ब्रेवरी। किम्बरली को पिंक रेंजर, ग्रेस और इंटेलिजेंस। बिली को ब्लू रेंजर, पेशेंस और विजडम। ट्रिनी को येलो रेंजर, फियरलेसनेस और एजिलिटी। अब हमारे नए रेंजर जोर्डन के कमांड सेंटर से निकले ही होते हैं कि उनके लिए नया खेल आ जाता है। रीटा के हेंचमैन और पुटीज उन्हें घेर लेते हैं। रीटा का खास मिनियन गोल्डर भी उनका इंतजार कर रहा होता है। यहीं पर हमारे रेंजर्स सोचते हैं कि आज तो कुछ खतरनाक ही होने वाला है और वो मॉफ करते हैं। अब वो अपनी पावर्स यूज करके गोल्डर और पुटीज को अच्छा जवाब देते हैं और प्रूव कर देते हैं कि वो रेडी है। लेकिन उसी वक्त रीटा भी एंट्री लेती है और अपनी वैंड को अर्थ में फेंकती है और गोल्डर को जाइंट बना देती है सिटी के ऊपर टावरिंग साइज में। उसी वक्त रेंजर्स अपना डायनासोर समन करते हैं और कंबाइन होकर बनाते हैं एक अल्टीमेट वेपन मेगाजॉर्ड। गोल्डन उनके सामने टिक नहीं पाता और अच्छी तरीके से पिटता है और आखिरी में हार जाता है। अब फाइट के बाद जॉर्डन रेंजर्स को 3 सिंपल रूल्स देता है। अपनी पावर्स का पर्सनल गेन के लिए कभी यूज नहीं करना, बैटल कभी एस्केलेट नहीं करना जब तक जरूरत ना हो, और अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रखना। और इसी तरह दुनिया को मिल जाते हैं अपने पहले सुपर हीरोज द माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स। अब कहानी में आगे ट्रिप के दौरान रेंजर्स एक वेस्ट साइड पर पहुंचते हैं। जेसन कहता है ये और इम्प्रेसिव होता अगर हम एक टीम की तरह करते, लेकिन ये जगह एक बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा है। इंडस्ट्रियल डिस्पोजल एक्चुअली रीटा का एक प्लान होता है। वो पूरे अर्थ को पोल्यूट करके उसे वीक बना के उस पर कब्जा करना चाहती है। इसी बीच ट्रिनी और किम्बरली को पुटीज एम्बुश कर लेते हैं और दूसरी तरफ फिनिशर का लेटेस्ट क्रिएशन माइटी माइनोटॉर भी हैवॉक क्रिएट करता है। गोल्डर भी सीन पर आ जाता है ताकि ट्रिनी और किम्बरली को डिस्ट्रैक्ट कर सके और रिजल्ट ये होता है कि जैक, जेसन और बिली को माइनोटॉर का अकेला सामना करना पड़ता है। लेकिन तभी पावर रेंजर्स रियलाइज करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ टीम वर्क में है और इसी के लिए सब एक साथ आ जाते हैं और मॉन्स्टर को टक्कर देते हैं। लेकिन फिर भी माइटी माइनोटॉर इतना स्ट्रॉन्ग था कि पावर रेंजर्स साथ में भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। लेकिन इसी बीच जॉर्डन उन्हें कमांड सेंटर बुलाता है और कुछ नए वेपन्स देता है। जेसन को रेड पावर स्वॉर्ड, जैक को ब्लैक पावर एक्स, बिली को ब्लू पावर लेंस, ट्रिनी को येलो पावर डैगर्स और किम्बरली को पिंक पावर बो। ये वेपन्स पावर रेंजर्स के लिए गेम चेंजर होते हैं। पावर रेंजर्स माइनोटॉर को स्टन करते हैं और फिर अपने वेपन कंबाइन करके पावर ब्लास्टर बनाते हैं। एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ वो माइटी माइनोटॉर को फाइनली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर इसका मॉरल निकाला जाए तो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। अब कहानी में आता है एक नया कैरेक्टर बैबू, जो रीटा का अल्केमिस्ट और पोशन मेकर है। अब बैबू एक नया पोशन बनाता है, पंख पोशन। अब जो भी इसे पिएगा या तो पंख बनेगा या तो बुली। अब पावर रेंजर्स पार्ट में वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं और उन्हें पुटिस डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसी बीच बैबू उनकी ड्रिंक्स में पोशन डाल देता है। सिर्फ बिली और किम्बरली से कंज्यूम करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब वो इतने ब्रिटिश बिहेव कर रहे थे कि बल्क और स्कल भी उनके सामने छोटे लगने लगते हैं। जॉर्डन तुरंत नोटिस करता है कि इनके बिहेवियर में कुछ तो दिक्कत है। वो दोनों को कमांड सेंटर में बुलाता है और तुरंत दोनों को क्वारंटाइन कर देता है जब तक एंटीडोट नहीं मिलता। लेकिन इसी वक्त फिंस्टर का नया मॉन्स्टर टेराटॉड सिटी में अटैक करता है। जेसन, जैक और ट्रिनी उससे फाइट करने जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर की पावर बहुत डेंजरस होती है। टेराटॉड एक ऐसा क्रिएचर है जिसका हंगर कभी खत्म नहीं होता। वो लिटरली सब कुछ खा जाता है, इंक्लूडिंग पावर रेंजर्स।
जेसन एक लौता बच्चा होता है जो फाइट कर रहा होता है, लेकिन जॉर्डन अल्फा 5 को एक अलग डायमेंशन में भेजता है एक रेयर एलिमेंट लाने के लिए, जो कि होता है द सिंगिंग स्क्वाश। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एंटीडोट बनाने में हेल्प करेगा। अब एंटीडोट बन जाता है और किम्बर्ली और बिली को वो दिया जाता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती हैं और पहुंचती हैं जेसन की मदद करने के लिए। लेकिन टेरर टॉड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जेसन और बिली को भी खा जाता है। किम्बर्ली अपना पावर बो यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारती है मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर। जेसन और बिली फ्री हो जाते हैं। फिर सब रेंजर्स एक साथ अटैक करके टेरर टॉड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी तरह दुनिया एक बार फिर से बच जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में, जहाँ जेसन और टॉमी फेस ऑफ कर रहे होते हैं। फाइट बहुत इंटेंस थी, लेकिन आखिरी में एक ड्रॉ में एंड होती है। दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। किम्बर्ली को भी टॉमी पसंद आने लगता है। क्लियरली क्रश वाइब। He is really cute. लेकिन सिर्फ किम्बर्ली ही नहीं, रीटा रेपल्सा भी टॉमी की परफॉर्मेंस नोटिस करती है। रीटा टॉमी को किडनैप कर लेती है और उस पर एक इविल स्पेल डाल देती है और उसे एक ड्रैगन पावर कॉइन दे देती है। जैसे बाकी रेंजर्स के पास अपने पावर कॉइन्स होते हैं जो उन्हें मॉर्फिंग की पावर देते हैं, वैसे ही एक पावर कॉइन रीटा ने टॉमी को भी दिया, लेकिन अपने कंट्रोल के अंदर। इसी तरह दुनिया के सामने आता है एक नया विलेनियस रेंजर, द ग्रीन रेंजर। रीटा ग्रीन रेंजर को कमांड सेंटर इन्फिल्ट्रेट और सैबोटाज करने को भेजती है। टॉमी सक्सेसफुली कमांड सेंटर को डैमेज करता है। वो अल्फा 5 को मैल फंक्शन कर देता है और जॉर्डन भी मिसिंग था। जब पावर रेंजर्स वापस अपने कैंप पे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका होता है, लेकिन उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे हुआ। अब रेंजर्स डेस्परेट होते हैं कि आखिर ग्रीन रेंजर है कौन। लेकिन रीटा के प्लान के नेक्स्ट फेज में टॉमी पुटिस के अगेंस्ट अपना टेस्ट पास करता है और रीटा उसे देती है एक पावरफुल वेपन, स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस, एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट जो उसकी लॉयल्टी कंप्लीटली रीटा के कंट्रोल में लॉक कर देता है। अब टॉमी अपनी आइडेंटिटी भूलकर सिर्फ एक क्रूल और ब्लाइंडली लॉयल बन गया है। अब किम्बर्ली उसे अप्रोच करती है। News flash, Kimberly. You are not the center of everyone's universe. Well, excuse me for living. लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है, जिससे किम्बर्ली को बहुत बुरा लगता है। अब आगे कमांड सेंटर में बिली और ट्रिनी अल्फा 5 को रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जॉर्डन का अभी तक कुछ पता नहीं था। लेकिन तभी ग्रीन रेंजर वापस अटैक कर देता है और जेसन मिसिंग हो जाता है। अब इसके पीछे का ट्रुथ ये है कि जेसन एक स्पेल यूज करके गोल्डार के प्रिजन सेल में पहुंच गया था। अब रेड रेंजर फाइट से बाहर है और बाकी रेंजर्स ग्रीन रेंजर से फाइट कर रहे होते हैं और वो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, लेकिन किसी तरह वो जॉर्ड्स को समन करके वो फाइट जीत लेते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें ग्रीन रेंजर का सच नहीं पता था। अब बिली की जीनियस स्किल्स की वजह से सारे कम्युनिकेटर्स रिपेयर हो जाते हैं। अब रेंजर्स जेसन के एग्जैक्ट लोकेशन पता करके जेसन को वापस टेलीपोर्ट कर लेते हैं कमांड सेंटर में, और उन्हें ये भी पता चलता है कि एक क्लोज कॉल था, क्योंकि उसी वक्त ग्रीन रेंजर अटैक करने वाला होता है जेसन पर और जेसन बोलता है ये तो बहुत ही क्लोज कॉल था, ग्रीन रेंजर ने लगभग मुझे स्लाइस ही कर दिया था। लेकिन अभी भी रेस्ट करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि अब रेंजर्स को सामना करना होता है रीटा की पुरानी दोस्त स्कॉर्पिना से। अब स्कॉर्पिना सिटी और रेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, लेकिन हर बार की तरह रेंजर्स उसे इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन रीटा का प्लान अभी भी आना बाकी था। वो गोल्डार को एनलार्ज करके एंजल ग्रोव में भेजती है और अब रेंजर्स को गोल्डार, स्कॉर्पिना और ग्रीन रेंजर का एक साथ सामना करना पड़ेगा। अब गोल्डार डाउनटाउन एंजल ग्रोव को तबाह कर रहा होता है और इसी दौरान एक इंटरडायमेंशनल सर्च की वजह से मॉर्फिन ग्रिड शट डाउन हो जाता है। मतलब अब हमारे रेंजर्स मॉव भी नहीं कर सकते। अब गैलेक्टिक पावर सोर्स ऑफ है, रेंजर्स हेल्पलेस, लेकिन बिली अपना दिमाग लगाता है और वायरिंग ठीक करके मॉर्फर्स को वापस ऑनलाइन कर देता है। अब ये देख के लगता है कि इस बंदे को तो नासा में होना चाहिए था। अब मॉर्फर्स वापस चालू होते ही रेंजर्स गोल्डन और स्कॉर्पिना का सामना करते हैं, लेकिन रीटा के पास बैकअप प्लान भी है। अब बल्क और स्कल एक बस चला रहे होते हैं जिसे गोल्डार क्लिफ कैच पे अटका देता है। रेंजर्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए मेगाजॉर्ड ऑन करते हैं और यही रीटा का ट्रैप था। वो एक इक्लिप्स डाल देती है जो मेगाजॉर्ड के सोर्स को वीक कर देता है। अब गोल्डार, जायंट, स्कॉर्पिना और ग्रीन रेंजर के अगेंस्ट फाइट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। रेंजर्स अपना पावर स्वॉर्ड यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। अब मेगाजॉर्ड को मॉल्टन लावा में गिरा दिया गया था और पावर रेंजर्स की एक बड़ी पावर छीन ली जाती है। रेंजर्स डिप्रेस्ड होते हैं, उन जॉर्ड्स ने हमेशा हमें बचाया और अब वो हमेशा के लिए चले गए, लेकिन होप अभी भी बची है। एंड में रेंजर्स को मिलते एक बड़ी इंटेल कि ग्रीन रेंजर है कौन, और अब शायद इस इंटेल से वो इस वॉर को अपने फेवर में कर सकें। रेंजर्स अब पूरी कोशिश करते हैं टॉमी को समझाने की, उसे गुड साइड में वापस लाने की। किम्बर्ली तक इमोशनल हो जाती है, लेकिन रीटा का स्पेल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि टॉमी सिर्फ एक चीज कहता है, दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन स्पेल तोड़ने का अभी भी एक तरीका था, स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करना। सिचुएशन लगभग होपलेस थी, लेकिन टाइम पर अल्फा 5 जॉर्डन का सिग्नल लॉ कर देता है और एक पावरफुल एनर्जी वेव आती है जो रेंजर्स के डिनोजॉर्ड्स को वापस जगा देती है। मेगाजॉर्ड वापस से ऑनलाइन होता है और रेंजर्स ड्रैगनजॉर्ड का सामना करते हैं। बैटल के क्लाइमैक्स में जेसन और टॉमी एक फाइनल ड्यूल में फेस ऑफ करते हैं, लेकिन ये वाली फाइट पहले से
इंटेंस थी और ड्रॉ भी नहीं होती। जेसन अपना ब्लास्टर यूज करके सोर्स ऑफ डार्कनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, स्पेल ब्रेक हो जाता है और टॉमी फाइनली रीटा के कंट्रोल से फ्री हो जाता है। टॉमी गिल्ट और रिग्रेट से बाहर आ जाता है और बाकी के रेंजर्स उसका टीम में वेलकम करते हैं। अब ड्रैगनज़ॉर्ड भी रेंजर्स का आर्सेनल का हिस्सा बन जाता है। अल्फा भी एक नया बैटल मोड अनलॉक करता है, मेगाज़ॉर्ड और ड्रैगनज़ॉर्ड का पावरफुल कॉम्बिनेशन। रीटा इस बार जीत के बहुत करीब आ गई थी, लेकिन अब रेंजर्स के पास एक नया एलाय है, टॉमी। शहर में हर तरफ हैलोवीन का माहौल और हर तरफ खुशियां थी, लेकिन इसी अच्छे माहौल को खराब करने के लिए रीटा भेजती एक नया मॉन्स्टर, फ्रैंकस्टीन्स मॉन्स्टर। यह मॉन्स्टर हैलोवीन की पार्टी में ऐसे एंट्री लेता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये मॉन्स्टर है, पर लोगों को लगता है कि ये कॉस्प्ले है, लेकिन असली बात कुछ और ही थी। लेकिन अपना बिली नोटिस करता है कि इस बंदे में कुछ तो सस्पिशियस है, इसीलिए बिली फॉलो करता है मॉन्स्टर को और वो एक केव तक पहुंचता है। लेकिन उसी केव में दिखा उसको फिंस्टर, जो कि एक और बड़ी चीज बना रहा होता है, सुपर पुटी पेट्रोलर्स। लेकिन बिली पकड़ा जाता है और इसी वजह से रीटा भेजती है फ्रैंकस्टीन्स मॉन्स्टर को रेंजर्स से फाइट करने के लिए। मॉन्स्टर एनलार्ज हो जाता है और मेगाज़ॉर्ड ड्रैगनज़ॉर्ड को दोनों को ओवरपावर कर रहा होता है, लेकिन रेंजर्स अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। वो मेगाज़ॉर्ड को रिमूव करके बनाते हैं ड्रैगनज़ॉर्ड बैटल मोड, जो दोनों ज़ॉर्ड्स का पावरफुल फ्यूजन है। एक स्पेयर अटैक के साथ वो फ्रैंकस्टीन्स मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सीधी एक बार फिर से सेफ हो जाती है। रीटा फिर से चिल्लाती है, मुझे हेडेक हो रहा है। I have such a headache, I just can't stand it. No. अब ये कहानी फोकस करती है जेसन और टॉमी की राइवलरी पर। जब से उनकी मार्शल आर्ट्स फाइट ड्रॉ हुई है, दोनों एक दूसरे को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रीटा अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने सुपर पुटी पेट्रोलर्स अनलीश करती है। ये नए दुश्मन पावर रेंजर्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे और उनको एक नाइटमेयर से लग रहे थे, और पावर रेंजर्स के नॉर्मल अटैक्स का असर बिल्कुल नहीं हो रहा था इन पुटीज पर। जॉर्डन इन दोनों को एक मिशन देता है जिसमें उन्हें एक न्यू हिडन वेपन एक्वायर करना होता है, जो एक श्राइन में होता है जिसे एक टाइटेनस ज़ॉर्ड गार्ड कर रहा होता है। लेकिन कंडीशन है, जेसन और टॉमी को साथ मिलकर काम करना होगा। दोनों अपनी फाइट और राइवलरी को साइड रखकर साथ में काम करते हैं और टाइटेनस को ओवरकम करके रिट्रीव करते हैं थंडर स्लिंगर्स, और यही हिडन वेपन हेल्प करता है रेंजर्स को सुपर पुटिस डिस्ट्रॉय करने में। और फाइनली दोनों जेसन और टॉमी टीम वर्क का असली मीनिंग समझ जाते हैं। They give me such a headache, a headache. अब कहानी में आगे रीटा को पता लग जाती है रेंजर्स की सबसे बड़ी वीकनेस, सेल्फ डाउट। जैक अपनी डांसिंग स्किल्स को लेकर अनश्योर होता है और रीटा उसकी इसी वीकनेस पर अटैक करती है। वो माइटी लोकॉर और मैडस को बुलाती है, जो ज़ॉर्ड्स पर एसिड डालकर उन्हें वीक बना देते हैं। फिर रीटा रेंजर्स को एक इल्यूजनरी आइलैंड पर ट्रांसपोर्ट कर देती है, जहाँ हर एक रेंजर्स अपने खुद के फियर्स और डाउट का सामना करता है। एंड अगर इस डायमेंशन में रेंजर्स अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो वो हमेशा के लिए वैनिश हो जाएंगे। Oh, feels so good. Zach, you're fading. और उनको सिर्फ एक ही चीज इस डायमेंशन से बाहर निकाल सकती है, और वो है उनका पॉजिटिव माइंडसेट। और ये सब चीजें उन्हें पता लगती है क्वैगमायर से, जो उसी डायमेंशन का निवासी होता है। और इसी पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से जैक स्पेल ब्रेक कर देता है और उस डायमेंशन से फ्री हो जाता है। और अब किम्बर्ली को बल्क और स्कल उस डायमेंशन में दिखाई देते हैं, वो भी एंजल्स के रूप में। और ये सब किम्बर्ली के लिए बहुत ही सेल्फ डाउटिंग होता है। तभी किम्बर्ली को याद आता है वो खौफनाक बैटल जिसमें रेंजर्स को उसने अकेले बचाया था, वो भी टॉर्च से। और इसी प्राइड की वजह से वो इस डायमेंशन से फ्री हो जाती है। अब टॉमी को रेंजर्स में ही पुटिस दिखाई देने लग जाती है इल्यूशंस की वजह से, और बिना कुछ सोचे समझे उनसे लड़ने लग जाता है। लेकिन वो रेंजर्स को हरा नहीं पाता और यही क्रिएट होता है उसके अंदर सेल्फ डाउट। और तभी क्वैगमायर आकर उसे बिलीव दिलाता है कि टॉमी एक कैपेबल रेंजर है, और इसी मोटिवेशंस की वजह से टॉमी भी डायमेंशन से फ्री हो जाता है। अब ट्रिनी को याद आता है वो मोमेंट जिसमें उसने अपनी हाइट के फियर को ओवरकम करके बिली को बचाया था, और इसी फीलिंग की वजह से वो भी इस डायमेंशन से फ्री हो जाती है। और अब बिली सोचता है कि उसकी इंटेलिजेंस कहीं फेड ना हो जाए। सोचो एक ऐसा बंदा जिसने पूरे बेस को बचाया अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, और अब वही अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहा होता है। और फिर उसे याद आता है वो मोमेंट जिसमें उसने रेंजर्स को बचाने के लिए रीटा के मॉन्स्टर को सोलो हरा दिया था, और यही फीलिंग उसे मोटिवेट करती है और उस डायमेंशन से फ्री हो जाता है। लेकिन अभी भी जेसन डाउट करता है कि वो एक टेरेबल लीडर है और वो टीम को लीड करने के लिए केपेबल नहीं है। और तभी उसे वो बैटल याद आता है जिसमें उसने किंग फिंक्स को हराया था एज अ लीडर, और इसी फीलिंग की वजह से वो भी इस डायमेंशन से फ्री हो जाता है। और अब सारे रेंजर्स उस डार्क डायमेंशन से फ्री होकर मेडस और माइटी लुकॉर से फाइट करते हैं, और रीटा का प्लान उस पर बैकफायर कर जाता है, और रेंजर्स का बिलीव अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर और भी बढ़ जाता है। और उन्हें मिलती है एक नई पावर जिसमें वो अपने सारे मेगाज़ॉर्ड्स कंबाइन करते हैं और टाइटेनस को भी बुलाते हैं और मिलकर बनाते हैं एक अल्ट्रा ज़ॉर्ड, अभी तक का सबसे पावरफुल मेगाज़ॉर्ड। अब रेंजर्स उसका यूज करते हैं और एक अल्ट्रा अटैक यूज कर दोनों मॉन्स्टर्स को फिनिश कर देते हैं। किम्बर्ली आगे बढ़ती है और सबसे पहले रेंजर्स को शॉक मिलता है टॉमी के पावर्स लूज होने की खबर से। रीटा के स्पेल को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसके पास से ग्रीन कैंडल को लेके आना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैंडल रखा गया है एक डार्क डायमेंशन प्रिजन में, और टॉमी
टॉमी के अलावा पहले वहां से जा चुका है वो है जेसन। जेसन तुरंत वॉलंटियर करता है, मैं खड़े खड़े अपने टीममेट को लूज होते नहीं देख सकता। जेसन के डार्क डायमेंशन तक पहुंचने का प्लान बिली बनाता है और बिली का जीनियस दिमाग फिर से शाइन करता है। वो कैजुअली एक डिवाइस बनाता है जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स को ट्रेस कर सके अक्रॉस डायमेंशंस। लेकिन कैंडल तक का पहुंचने का सफर आसान नहीं था क्योंकि जेसन को सामना करना पड़ता है गोल्डार का। इसी दौरान बाकी रेंजर्स स्टैंड बाय पे होते हैं, लेकिन एंजल ग्रुप पे बहुत बड़ा खतरा था। रीटा एक नया मॉन्स्टर भेजती है साइक्लॉप्स, और उसका सामना टॉमी अकेला करने आ जाता है। साइक्लॉप्स अपना फॉर्म बार बार चेंज करता है और टॉमी अपने लिमिट्स तक पुश हो जाता है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि जोर्डन ऑर्डर देता है जेसन और बाकी रेंजर्स को मिशन अबॉर्ट करके टॉमी की हेल्प करने का, वरना वो अपनी जान खो देगा। जेसन किसी तरह डार्क डायमेंशन से बच के निकलता है और सारे रेंजर्स वापस एक टीम बनकर साइक्लॉप्स के खिलाफ अल्ट्रा जॉर्ड फॉर्म यूज करते हैं, एक मैसिव ब्लास्ट जिससे साइक्लॉप्स पूरा तबाह हो जाता है। लेकिन अभी एक बैड न्यूज थी कि रेंजर्स कैंडल रिट्रीव नहीं कर पाते और रीटा का प्लान इस बार सक्सेसफुल हो जाता है। टॉमी अपना पावर कॉइन जेसन को दे देता है ताकि रीटा उसे हासिल ना कर सके। लेकिन इसका मतलब ये है कि टॉमी अब ग्रीन रेंजर नहीं रहा, सबके लिए एक इमोशनल मोमेंट था। टॉमी अपना कॉन्फिडेंस रिगेन करता है और फाइनली किम्बर्ली को डेट के लिए पूछ लेता है। इवन इन टफ टाइम्स लव विंस। अब आगे एंजल ग्रुप पे बहुत बड़ा खतरा आ रहा था क्योंकि हर बार रीटा अपने मॉन्स्टर्स भेजती थी लेकिन हर बार सिटी बच जाती थी। लेकिन इस बार रीटा का प्लान कुछ और ही था जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो एंजल ग्रुप के सभी लोगों को इंटरडायमेंशनल वोटॉक्स में टेलीपोर्ट कर देती है। मतलब अगर रेंजर्स हार गए तो एंजल ग्रुप के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। इसी बीच रीटा अपना पूरा बेस भी अर्थ पे शिफ्ट कर देती है जिससे उसकी पावर्स और ज्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ा रिवील, गोल्डर के पास हमेशा से अपना जॉर्ड था साइक्लोप्सिस। अब गोल्डन अपने साइक्लोप्सिस के साथ रेंजर्स को एकदम क्रश कर देता है। मेगाजॉर्ड्स और डायनासोर्स इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ अल्ट्राजॉर्ड के पावर से वो साइक्लोप्सिस को थोड़ी देर के लिए रोक पाते हैं। लेकिन रीटा फिर से माइटी लुकोर को बुलाती है और वो साइक्लोप्सिस को रीबिल्ड कर देता है। मतलब रेंजर्स की मेहनत ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो गई थी और अब रेंजर्स बहुत ही डेस्परेट थे इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। उनके जॉर्ड्स रिचार्ज होने के लिए बहुत सारा टाइम लेते थे। हाफ पावर पे फाइट करते करते वो डिफीट हो जाते हैं। लेकिन अल्फा और जॉर्डन एक डिस्कवरी करते हैं। अब रीटा का बेस अर्थ पर होने की वजह से वो उसके सिस्टम को हैक कर सकते और उन्हें उसके स्पेल्स और वीकनेसेस का डेटा मिल जाता है। उन्हें पता लगता है कि साइक्लोप्सिस हर बार जॉर्ड के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी चेंज करता है, लेकिन उस प्रोसेस में उसका पावर ड्रेन होता है। रेंजर्स एक नया प्लान बनाते हैं, रैपिड कॉन्फ़िगरेशन स्विचिंग। ये ओवरलोड स्ट्रेटेजी साइक्लोप्सिस को कंफ्यूज कर देती है और अल्ट्रा जॉर्ड का फाइनल ब्लास्ट उसे खत्म कर देता है। अब यही सब देख के रीटा अपना बेस वापस मून पे ले जाती है और अभी के लिए एंजल ग्रोव के लोग सेफ हो जाते हैं। इस बार भी पावर रेंजर्स ने दुनिया को बचा लिया था। रेंजर्स सेलिब्रेट करते हैं अपना नया हॉलीडे, पावर रेंजर्स डे। अब कहानी में आगे एंजल ग्रोव में पेरेंट्स डे सेलिब्रेट हो रहा होता है। सारे रेंजर्स के पेरेंट्स यूथ सेंटर में होते हैं। किम्बर्ली अपने डिवोर्स पेरेंट्स को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, लेकिन रीटा के दिमाग में अभी भी कुछ खिचड़ी पक रही थी। वो सभी रेंजर्स के पेरेंट्स को किडनैप कर लेती है ताकि वो उनकी पावर्स छीन सके। बिली को माइंड कंट्रोल स्प्रे से कंट्रोल करके उसे ड्रैगन डैगर चुराने पर मजबूर किया जाता है। गोल्डन ड्रैगन जॉर्ड को अनलीश करता है और रेंजर्स को अल्टीमेटम देता है, अपने पावर कॉइंस मुझे दे दो वरना तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। Turn over the power coins or lose your parents forever! अब रेंजर्स मजबूरी में अपने पावर कॉइंस दे देते हैं, लेकिन रीटा और गोल्डर चीट करते हैं। वो पेरेंट्स को वापस नहीं करते बल्कि दोनों चीजें रख लेते हैं। पर यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। जेसन के पास अभी भी टॉमी का पावर कॉइन था जो उसने ग्रीन कैंडल आर्क के बाद सेव करके रखा था। मतलब होप अभी भी जिंदा है। टॉमी वापस आता है लेकिन उसके पावर्स नहीं होते। तब जॉर्डन अपना खुद का एनर्जी ट्रांसफर करता है और टेम्परेरीली टॉमी को वापस ग्रीन रेंजर बना देता है। अब एक फाइट के दौरान टॉमी ड्रैगन डैगर और कॉइन्स वापस लाता है। जॉर्डन की एनर्जी उसमें फ्यूज हो जाती है और वो एक लिमिटेड पावर ग्रीन रेंजर बन जाता है। अब फुल 6% टीम के साथ मॉन्स्टर को डिफीट करते हैं और अपने पेरेंट्स को बचा लेते हैं। ये एक इमोशनल और हीरोइक कमबैक होता है जो फैंस के लिए बहुत ही अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन जाता है। अब रीटा और गोल्डर डिसाइड करते हैं कि रेंजर्स को बीट करने का बेस्ट वे है उनके खिलाफ रेंजर्स खड़े करना। वो पुटीज को ट्रेन करके उन्हें रेंजर्स के एग्जैक्ट फाइटिंग स्टाइल और वेपन्स देते हैं और फिनिशर बनाता है कमांडर क्रेफिश जो म्यूटेंट रेंजर्स का लीडर होता है। इविल क्लोन्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ओरिजिनल रेंजर्स की तरह लड़ते हैं, लेकिन जॉर्डन अपनी टीम को इमरजेंसी वेपन्स देता है जो कि अपग्रेडेड वर्जन्स होते हैं उनके पावर वेपन्स के। इन वेपन के फ्यूजन से एक अपग्रेडेड पावर ब्लास्ट बनता है जिससे म्यूटेड रेंजर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब रीटा उन्हें लार्ज करती है तो रेंजर्स अपना अल्ट्रा जॉर्ड समन करते हैं और एक फाइनल ब्लास्ट के साथ कमांडर क्रेफिश और इविल रेंजर्स को डिफीट कर देते हैं और दोबारा सच्चाई की ही जीत होती है। अब इस सीजन के एंड तक हमने देखा कि रीटा ने चाहे कितने ही प्लान्स बनाए हो रेंजर्स और दुनिया को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके प्लान्स हर बार फेल हो जाते थे। इन्हीं फेलियर से परेशान होकर अर्थ पर आया एक नया मिस्टीरियस मॉन्स्टर जिसने रीटा से अर्थ का कब्जा ले लिया। अब सवाल ये है कि आखिर मॉन्स्टर है कौन और क्या अब इससे पावर रेंजर्स दुनिया को बचा पाएंगे? अगर आपको ये सब जानना है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और एक छोटा सा टारगेट भी पूरा कर दो, 500 लाइक्स एंड 200 कमेंट का। टिल देन गुड बाय एंड सी यू सून।